प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करते हुए कुछ शब्दों से मैं आपको अवगत कराता हूँ। क्या है, सबसे पहली चीज़ तो थी कि मैं एक गांव के क्षेत्र बेमेतरा में लग गया हूँ काम में। तो मुझे सोते जागते उठते बैठते बेमेतरा के सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो क्या बोलूँ, इसके लिए मैंने लिख के नोट्स बना लिया है, तो वहाँ से शुरुआत करता हूँ। परिचय आ जाएगा। नींद में देखे हुए सपने कभी पूरे नहीं होते, जो सपने सोने ही ना दे वो कभी अधूरे नहीं होते। वाह। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि सपना ऐसा हो जो हमें सोने ना दे। वाह। दूसरी चीज, दुनिया बदलने का संकल्प तो ले, पर शुरुआत खुद से करें। स्वयं से करें। यह संभव है? क्या हम सब तैयार हैं सब अपने आप को बदलने के लिए? अगर हाँ तो हाथ उठाएं। दुनिया बदलने का संकल्प अपने आप से करें। इतने लोग हैं अपने आप को बदल लेते हैं, तो एक दिन हमारा घर बदल जाएगा। अगर हमारा घर बदलता है तो इन घरों से मिलकर हमारा गांव बदल जाएगा, और हमारा गांव बदलता है तो हमारे गांवों से मिलकर हमारा ब्लॉक बदल जाएगा, और ब्लॉकों से मिलकर हमारा जिला बदल जाएगा, जिलों से राज्य बदलेगा, राज्य से राष्ट्र बदलेगा, और राष्ट्र से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचेंगे। कौन कहता है विश्व क्रांति नहीं हो सकती? विश्व क्रांति होगी अगर शुरुआत हम अपने आप से करते हैं। तो उंगलियां बहुत उठाते हैं, जब भी उंगली उठाते हैं उंगलियां इशारा करती हैं तीन आपकी उधर, एक उधर तो तीन इधर। खुद बदलो, खुद बदलो। बहुत ज्ञान है लेकिन आप में नहीं है तो क्या मतलब है? हमें लगता है हर व्यक्ति 125 साल के लिए आया हुआ है। 125 साल आपकी आयु है, अपने कर्मों से इसे क्षीण कर रहे हैं। हमारा जो कर्म है यही क्षीण करता है इन सब चीजों के लिए। मानव स्वास्थ्य एक सीधी रेखा है। जैसे बड़े बड़े महारथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, प्राकृतिक खेती की बात होती है तो प्रकृति जो है, पहाड़ों को कौन पानी देता है? लेकिन पौधे स्वस्थ होते हैं। जहां हम करना शुरू करते हैं वहीं पे बीमारियां शुरू होती है। सेम स्थिति हमारी है। अगर हम अपने आप को नेचर के साथ सिंक्रोनाइज कर ले, जैविक जीवन शैली अपना ले, सूर्य के साथ उठे, सूर्य के साथ सोए, चंद्र को समझे, एकादशी समझे, अमावस्या समझे, पूर्णिमा समझे और उसके अनुसार अपना आचरण करें, तो हमें स्वस्थ शतायु होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा जो कर्म क्षेत्र है वह है स्वास्थ्य, स्वाध्याय और स्वावलंबन। धरती का स्वर्ग गांव था, गांव अभी नहीं रहा है। उम्मीद है हम सब मिले तो पुनः गांव धरती का स्वर्ग हो सकता है। तो हमें गांव के लिए काम करना है। बेमेतरा जिले के 1100 गांव हमने संकल्प लिया है। यह महाराष्ट्र जो भूमि है, वर्धा सेवाग्राम कर्मवीरों की भूमि है। मुझे नियति खींच लाई यहां पे, ऐसा लग रहा था मुझे। एक तरफ गांधी जी, स्वावलंबन, स्वावलंबन का गांधी जी से बड़ा कोई उदाहरण ही नहीं हो सकता। और जो मुझे कल रात को 12 बजे किचन में ज्ञान मिला गांधी जी के विषय में, गोपाल भैया जी से, मुझे लगता है यहाँ पे जो निचोड़ मिलता है वो गोपाल भैया से मिला मुझे, क्योंकि ऐसी सभाएं यहाँ होती रहती हैं और गोपाल भैया सुनते रहते हैं, तो उनके पास बहुत सी चीजें हैं जो गोपाल भैया आज पीछे छुपे हुए हैं, ज्ञान के भंडार हैं। तो ऐसी चीजें यहाँ पे मिल रही हैं। अब उन सब चीजों को समझ के दूसरी चीज आती है, यही भूमि है जो आज संघ को सभी जगह स्थापित करने वाले श्री केशवराव बलिराव हेडगेवार जी का। हेडगेवार जी अपनी जगह पे रह के संघ को स्थापित किए, गांधी जी यात्रा करके स्थापित किए। जो मुझे समझ में आता है, मेरी अल्प बुद्धि, तो मुझे लगा दोनों ने स्थापित करने का ही काम किया। दोनों का तरीका अलग था। एक ने स्वयं चल के स्थापित किया, दूसरे ने वॉलंटियर्स निर्माण करके स्थापित किया। एक प्रक्रिया बनाई जो प्रक्रिया आज भी चल रही है। और संघ शक्ति युगे युगे एकदा स्वयंसेवक सर्वदा स्वयंसेवक का नारा चलता है, और आज वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। संघ विश्व में सबसे बड़ी संस्था बन गई है। इस तरह से हम लोग अपनी अपनी जगह पे अपने अपने क्षेत्र में करें तो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरी चीज, मेरा अपना खुद का परिचय, मैं प्रशांत बैस 20 साल की उम्र में हीरो बनने के लिए चला गया मुंबई।
वहां जाके पता चला जितने भी हीरो हीरो हैं वो हीरो नहीं है, सब नचनिया है। तो लगा यार कहाँ आ गया, फंस गया। तब तक काफी सारे शोज हो गए थे, क्योंकि हीरो बनने के लिए पहले तो दाल रोटी चाहिए थी, भूख लग रही थी। सिंधु ताई सबकाल को सुना तो उन्होंने कहा भूख लगती है, पेट के लिए करना पड़ता है, तो हमने डायरेक्शन कर लिया पेट के लिए। पेट के लिए डायरेक्शन किया तो फिर करते करते हम, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, एसोसिएट डायरेक्टर स्मृति ईरानी, हम साथ में थे। और सीआईडी का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 111 मिनट वन टेक वन शॉट आज भी है। तो ये सब करने के बाद लगा नहीं यार जीवन अधूरा है, हीरो तो शायद नेता लोग होते हैं। फिर वहीं से हमने अप्रोच लगाया, रमन सिंह जी सीएम हाउस एंट्री डायरेक्ट। फिर लगा यार वहां पे पता चला एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी, इसके सिवा कुछ ही नहीं है वहां पे। फिर लगा यार अब क्या करें, फिर कुछ टाइम वहां पे दिया, सब 10 साल का अनुभव रहा। फिर लगा अध्यात्म, बड़े बड़े बाबा दाढ़ी बढ़ाओ चंदन लगाओ, फिर चलो ये लोग देश का भला करते हैं। फिर हमने मां नर्मदा की परिक्रमा की पूरी, तब हमें संत ही नहीं, क्योंकि संत की परिभाषा है जिनकी सारी तृष्णाओं का अंत वही संत। यहां तो सबको लोक तृष्णा पुत्र तृष्णा वित्त तृष्णा, तो लगा यार क्या हो रहा है, तो फिर वो भी छोड़ा। फाइनली हमारा फिल्म इंडस्ट्री, राजनीति और अध्यात्म, लेकिन इन सब चीजों में धर्म को और अध्यात्म को जानने का मौका मिला, उसमें कुछ चीज निकल के आया, बहुत ज्यादा नहीं जानता ना। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल न बवासी, सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोड़ जुग पानी। सिया श्री रामचरित मानस का ये प्रसंग है जिसमें कहा गया है कि 4,84,000 जोड़ों में सिर्फ 4 जीव है, जल थल नभ और उभयचर, ये 4 ही जातियों है। शास्त्रों ने धर्म ने जाति नहीं दिया। फिर मैंने गीता का अध्ययन किया थोड़ा बहुत, थोड़ी बहुत, उसमें पता चला गीता में है चतुर्थ वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभाग सह, मैंने 4 वर्ण बनाए हैं जो गुण कर्म विभाग के हिसाब से। दूसरा अध्ययन हुआ, फिर मैं कहा फिर ये सब बटे कैसे हैं, तब पता चला राजतंत्र और प्रजातंत्र में अंतर, डिवाइड एंड रूल। तो आज जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये डिवाइड एंड रूल राजतंत्र के माध्यम से यहाँ पे सम्मिलित है, जिसपे हम हैं। इन सब तंत्रों को देखते हुए अब सीधी सी बात आती है धर्म और अध्यात्म क्या है। तो धर्म जो है वह अभी बटा हुआ है, मैं ये हूं, मैं इसको मानता हूं, मैं उसको मानता हूं, मैं इसको करता हूं, मैं उसको करता हूं। लेकिन परम सत्य जो है हम सब एक हैं, एक ही सृष्टि से है, एक ही प्रकृति से है। और प्रकृति का जो क्रम है साइंटिफिक जो है, सूर्य के उससे धरती बना, धरती से फिर आगे चल के हम पैदा हुए और सारी चीजें हुई और हम यहाँ पे हुए। अनेकता में एकता ही हमारा सूत्र है और इसी सूत्र के साथ हम आगे जाएं। बेमेतरा कार्य क्षेत्र है मेरा, बेमेतरा के लिए आप सभी को सुन के मुझे लग रहा है आप सभी का सपोर्ट मिलेगा, तो हम कम से कम एक जिले को पूरी तरह से विकसित कर लेंगे। आप सबकी सहयोग की आशा के साथ आप सभी को पुनः प्रणाम करते हुए, अगर अधिक समय लिया हो तो क्षमा चाहते हुए आप सभी को प्रणाम करते हुए आशा करता हूँ 25 नवंबर से 30 नवंबर बेमेतरा के कार्यक्रम में अवश्य पधारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम।